प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज गूगल कक्षा कक्ष में आपका स्वागत है। कक्षा नवम, विषय हिंदी, दिनांक 24 जून 2020। जो अपना पाठ चल रहा है, ललदत कवियत्री है और उनकी लिखने की जो शैली है वो वाक्य के रूप में लिखती है और उनका वाक्य का आज अंतिम पद अपन पढ़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के इस पद का रसास्वादन करते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ललदल लिखती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। ललदत ने इस वाक्य के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन किया है जो आज के समय की बहुत ही आवश्यकता है। ललदत लिखते एक बार पुनः रसास्वादन करते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं। थल, थल का अर्थ होता है जगह, स्थान, जगह, स्थान। शिव, शिव का अर्थ होता है भगवान, जो सबका कल्याण करने वाला हो। साहिब, साहिब से पहचान, साहिब का अर्थ होता है भगवान से, यानी साहिब से पहचान, साहिब यानी परमात्मा। ये भी भगवान का दूसरा रूप है। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ हो गए। अब भावार्थ के बारे में अपन पढ़ेंगे। भावार्थ, कवियत्री कहती है कि, कवियत्री कहती है कि शिव अर्थात भगवान संसार में हर जगह है। दुनिया का कोई भी कोना कोना है, वहाँ पर भगवान शिव हैं। हमारे अंदर भी भगवान हैं। इसलिए हमें हिंदू मुसलमान में भेद, भेद यानी अंतर नहीं करना चाहिए। हमें हमारे अंदर भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक ही आत्मा सबके अंदर है, एक ही परमात्मा के हम अंश हैं। तो हमें हिंदू मुसलमान के भेद के अंदर नहीं पड़ना है, नहीं लड़ना है। कवियत्री कहती है, अगर आप ज्ञानी व्यक्ति है तो स्वयं को जानो, अर्थात आत्मा को पहचानो। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, निवास है, अंश है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। अर्थात जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने भगवान को जान लिया। अर्थात
आज हम देखते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई आपस में कितने लड़ते हैं, कितने दंगे होते हैं। तो कवियत्री ने आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत शानदार कहा है, थल थल में बसता शिव ही, यानी भगवान शिव, भगवान थल थल यानी जगह जगह पे व्याप्त हैं, हर जगह रहता है भगवान। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और हम दुनिया के लोग हिंदू मुसलमान अलग अलग में बढ़ जाते हैं और कहते हैं हम सब अलग अलग हैं, जबकि हम अलग अलग नहीं हैं, हम उसी भगवान के अंश हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर हम ज्ञानी हैं, वास्तव में जानकार हैं, तो हमें स्वयं को जानना चाहिए, अपनी आत्मा को जानना चाहिए। और आत्मा को अगर जान लिया तो साहिब से पहचान, यानी हमने परमात्मा को भी जान लिया। अतः हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। जो भी यहाँ पर अलग अलग जो दिख रहे हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए हुए हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, ये सब भगवान ने नहीं बनाया, ये सब हमने बनाया। अतः हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और एक ही जाति के मानव इंसान हैं। अतः हमें हिंदू मुसलमान जाति पाति विभिन्न धर्मों के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाना है, न कि आपस में लड़ना है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है, कवियत्री किसको सर्वव्यापक बताती है? कवियत्री किसको सर्वव्यापक यानी हर जगह मिलने वाले सर्वव्यापक बताती है? कवियत्री किसको सर्वव्यापक बताती है? दूसरा, कवियत्री के अनुसार इसमें भेद नहीं करना चाहिए। कवियत्री किसके अंदर भेद नहीं करने का कह रही है वो लिखना है। तीसरा सवाल, वाक में, इस वाक यानी पद में किस सामाजिक बुराई का विरोध किया गया है? इस वाक में, इस पद में कौन सी सामाजिक बुराई का विरोध किया गया है? अगला, सच्चा ज्ञानी कौन है? कवियत्री ने सच्चा ज्ञानी किसको बताया है? सच्चा ज्ञानी कौन है? ये 4 प्रश्न हो गए इस पद के, आपको लिखने हैं। इनके उत्तर मैं एक बार वापस बता देता हूँ। कवियत्री किसको सर्वव्यापक बताती है? कवियत्री भगवान को सर्वव्यापक बताती है, शिव को सर्वव्यापक बताती है। कवियत्री के अनुसार किसमें भेद नहीं करना चाहिए? कवियत्री के अनुसार हिंदू मुसलमान के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वाक में किस सामाजिक बुराई का विरोध किया गया है? वाक में विभिन्न धर्मों और जाति पाति का विरोध किया गया है, जो आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं। सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी वो है जिसने अपन को, अपने स्वयं को पहचान लिया है, अच्छा अपनी आत्मा को पहचान लिया है, वही सच्चा ज्ञानी है। एक बार पुनः इसका रसास्वादन करते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसी के साथ हमारा ये वाक समाप्त होता है। ललदत का पाठ कल अपन आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।